कभी न कभी तो स्मरण आ जाएगा। और कभी आप दिल्ली में बैठे हो, इस आश्रम का ध्यान करने लग गए, अरे कथा में गए थे, वहां ऐसे लक्ष्मी नारायण ऐसे गुरुदेव बैठे थे, यज्ञशाला गौशाला, तो आप वृंदावन में आ गए। हम लोग यहाँ इसलिए तो आप लोगों को ठहराते, हो सकता है बहुत अच्छी सुविधा ना मिलती हो, कहीं धर्मशाला ले लें, आपको अच्छी सुविधा मिल जाए, लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा कि आश्रम में और धर्मशाला में अंतर क्या है, किस तरह से संत लोग रहते हैं, किस तरह से व्यवहार उनका होता है। तो इसलिए हमें संतों के बीच में भी रहना चाहिए। और बोले माँ भक्ति कई प्रकार की है, भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनी भाव्यते स्वभावा गुण मार्गेण पुंसां भावो विविध्यते। भक्ति बहुत प्रकार की। आप कहेंगे भगवान की भक्ति, अरे गौ की भक्ति, गुरु की भक्ति, पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, उनसे भी आपको भगवान के दर्शन हो। आप जो है अपने गुरु की सेवा में तल्लीन तो हो जाओ। अच्छा गुरु जी आप बैठो, हम बांके बिहारी जी के यहाँ आए, तो फिर तुमने गुरु का नहीं माना। आप तो बैठो, हम थोड़ा जमुना जी हो गया, गुरु जी को एक क्षण नहीं छोड़। आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक हम गुरु जी की सेवा में थे, हमने वृंदावन का कोई मंदिर नहीं देखा, 2 मंदिर देखे बस, एक बांके बिहारी, एक राधा वल्लभ। कहीं घूमने नहीं जाते, कहीं सत्संग में नहीं गए। अरे हमारे गुरु जी तो पूर्ण है, हम कहाँ सत्संग श्रवण करें। सुनना चाहिए, लेकिन अपने गुरु के प्रति जो भाव है, सत्संग में बहक नहीं जाना चाहिए। अब कोई चला जाए कहीं सत्संग सुन गया, कहेगा लो गुरुजी आपने तो ऐसे बताया, वो तो ऐसे बता रहे थे, तो हम तो कहेंगे उन्हीं के पास जाओ। फिर हम कहीं भी जाएं, हमारा जो गुरु जी का भाव है वो प्रति बढ़ना चाहिए। आप सभी जगह जाओ, सब जगह से गुण ग्रहण करो, लेकिन हमारे गुरुदेव सबसे ऊपरी है, ऐसा भाव। तो बोले भक्ति तो कई प्रकार की। कोई बेटा माँ की भक्ति करेगा, भगवान दर्शन देंगे, पिता की भक्ति करेगा, भगवान दर्शन देंगे। साउथ में एक मंदिर है ना, अपने पिता की 3 घंटे सेवा करता है, जगह का नाम स्मरण नहीं आ रहा है। तो बोले एक दिन भगवान आए, बोले मैं तिरुपति बालाजी से आया हूँ दर्शन देने के लिए। बोले अभी 2 घंटे बाकी हैं, अपनी सेवा करूँगा पिताजी की, फिर आऊँगा मिलूँगा। तो बोले मैं क्या करूँ, तो अंदर से ईंट फेंक देता है। बोले बाहर बैठ के इंतजार करो। तो उस मंदिर में भक्त की प्रतिमा अंदर है, भगवान दरवाजे में बैठे हो। हमारा दृढ़ निश्चय तो इस प्रकार बोले कि भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति बतलाया है। पहली भक्ति कौन की, बोले पहले श्रवण करो, खूब सुनो। सुनने से बहुत आता है, पढ़ने से कम आता है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न को, ढाई अक्षर प्रेमिका पढ़े सो पंडित। हमारे जो महाराज जी विराजमान है ना, श्री श्री 1008 श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, इनको 4 वेद कंठस्थ, और जन्म से बाहर के चक्षु नहीं थे, अंदर के चक्षु थे। तो कैसे हुआ, बोले सुन कर उनको सुनाया गया तो याद स्मरण हो जाता है। इसलिए हमें पहले खूब श्रवण करना चाहिए। जैसे कहते हो ना, हमने खूब सुन ली, अब तुम्हें सुनाएंगे। तो जो हमने सुना, और जब हम सुनाते हैं तो क्या हुआ, बोले वो कीर्तन हो गया। आपने पहले खूब सुना, फिर कहते अब चुप बैठना, हम सुना रहे हैं तुम्हें, तो वो कीर्तन हो जाता है। घर में लड़ाई हो जाती है और भगवान के आगे वो कीर्तन हो जाता है। तो पहले हमने श्रवण किया, फिर कीर्तन किया, और जब कीर्तन करोगे, शुभ सुनाओगे,
तो जहाँ रात में सोगे तो स्मरण गलत बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, आप खराब मत मानना। आए ना स्मरण, खूब सुनाने के बाद फिर हाथ दबाओगे, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ गए थे, सॉरी। और उसके बाद फिर भाव आएगा, अरे हमने इतना सुनाया, हमें माफ कर दिया, तो सुबह जल्दी उठोगे, पैर भी छू लोगे, आप बहुत हो, आप महान हो। और उसके बाद फिर उनकी अर्चन करोगे, उनका वंदन करोगे और उन्हीं के दास बन जाओ। मैं कितना भी बोलता रहूं, बोलती रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहाँ कोई मिलेगा। और उसके बाद सब कुछ उनको सौंप देते हैं। बोले माँ, ये 9 प्रकार की भक्ति है और 9 प्रकार की भक्ति में कोई भी भक्ति करो, यदि एक भी भक्ति हमारे अंदर आ जाए, 9 नहीं आ सकती, एक भी आ जाती है ना, तब भी कल्याण हो जाता है। और उसके बाद बोले, यदि हमने 9 भक्ति नहीं किया और फिर ये किसी गलत पुरुष का संग करते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमने जैसे का संग किया, आप जैसे का संग करोगे वही आपके अंदर अगली योनि की तैयारी। कई लोग कुत्तों से बहुत प्यार, और कई लोग गौओं से आप प्यार करते हैं, तो कम से कम चलो मनुष्य योनि में नहीं आएंगे, गौशाला में तो पहुंच जाएंगे सेवा करने की। तो हमारा इष्ट क्या है, हमारा स्मरण क्या है, हमारा प्रेम किससे है? हमारा प्रेम होना चाहिए किससे? बोले भगवान के भक्तों के साथ होना चाहिए दोस्त, क्योंकि उनके साथ बैठेंगे, कामी पुरुषों के नहीं, अधोगति के नहीं। अब कोई डीलर के पास बैठना शुरू कर दे तो अपने काम में ध्यान नहीं धरेगा। अरे 1 करोड़ का सौदा करा दूं, 1 लाख तो मिल ही जाएगा, मेहनत करने की जरूरत, संगत का असर आया ना। और एक पहुंच जाए जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, अरे भाई वो 12 घंटे मेहनत करता है, हम 16 घंटे मेहनत करें, तो उसका वो विचार आया। जैसी की संगत आप करेंगे वैसे हमारे मन में विचार आ जाए। बड़ा अच्छा रहा, भगवान की बड़ी कृपा रही, हमारे गुरुओं की कृपा रही, हमें तो बचपन से संतों का इसलिए पढ़ताई वाले गुण कम आ पाए, गलत बात अच्छी बात आना चाहिए। कोई जैसे संगत में रहेगा, कई लोग पूछते हैं क्या कमाई चल रही है, बड़ा गुस्सा। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा संतों के अलावा कि क्या पूजा पाठ चल रहा है। फोन आएगा, हेलो लॉकडाउन में क्या चल रहा है? मैं कहा भगवान की कृपा, हमारा तो मंदिर बंद चल रहा है। मैंने कहा हमारा मंदिर तो खुला हुआ है। और नहीं पूछेंगे, लेकिन संत लोग पूछते हैं श्रवण ठीक हो रहा है, गौ सेवा ठीक चल रही है, ये संतों का भाव। तो जैसे आप संग करेंगे, यदि आपने अच्छी की संगत किया तो उद्धार हो जाता है। मैं आपको बार बार सुनाया करता हूं ना, यहीं पर है मुनि हरि मिलाप आश्रम, अपने सामने जहां बस खड़ी हुई थी उसके सामने बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, उनके आश्रम के दर्शन करके आना। बड़े पहुंचे संत हुए हैं मुनि हरि मिलाप जी महाराज। वो कहीं सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग करने के बाद निकले तो एक संतरे बेच रहा था। बोले ले लो अच्छे संतरे, ले लो अच्छे संतरे। महाराज जी ने कहा कि देखो भाई ये क्या बेच कर बोल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, बोल रहा जहां आपका सत्संग होता है वहां 1000-1500 आदमी होते हैं, रेडी वाले अपने फल बेचते हैं, ये अपने संते बेच रहा है। बोले नहीं, फिर सुनो, ले लो अच्छे संतरे, अच्छे संतों का संग करोगे तो तुम भी तर जाओगे। अच्छे संतरे, संतों का संग करो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। ऐसे पहुंचे हुए संत यहाँ। तो इस प्रकार बोले हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, यदि गलत लोगों का संग किया तो फिर उसी 84 लाख योनि में और गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी को सुख नहीं मिला है, सभी को दुख। हम आप कहते हैं कि जब छोटे थे बहुत अच्छे, पहली बात तो मां के गर्भ में आए वहां उल्टे पड़े हुए, लेकिन जब 5 महीने में स्मरण आया तो भगवान का स्मरण करने लगे, वहां से बाहर नहीं आना चाहिए। और जैसे बाहर आए नहीं रो रहे थे तो दाई ने लगाया, रोता क्यों नहीं, रोना चाहिए, कहाँ आया। अब जब रोएंगे तो थालियां बजेंगी,
और रोएगा नहीं तो थाली नहीं बजे। अरे वो तो हम लोगों की बात, अभी भगवान आएंगे तो माता कहेगी कीजिए शिशु लीला, रोने लग जाओ पहले, रोके दिखाओ। तो संसार में आए तो रोते हुए आए, और जब से होश संभाला, कभी मम्मी के सामने, कभी पापा के सामने, कभी टीचर के सामने, कभी किसी के सामने रोना ही रोना तो है, और रोते रोते चले जाते हैं। तो इस प्रकार गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत संसार में सुख नहीं मिलता है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए।